हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का साइंस वाले पोर्शन में न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं उसके बारे में देखेंगे। अब देखिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट में। देखिए पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस के अपना भोजन प्लांट अपना बनाता है। अब मतलब फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है, फोटो मीन्स लाइट होती है, सिंथेसिस मीन्स बनाना होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं फोटो मीन्स क्या होती है, ये लाइट होती है, ठीक। अब यदि सिंथेसिस की बात की जाए तो सिंथेसिस मीन्स बनाना यानी बिल्डअप करना, यानी मेक देयर इन फूड, बनाना, ठीक है। यहाँ पर बनाना लिख दे रहे हैं, यानी जब लाइट के थ्रू अपना क्या हो जाता है, प्लांट अपना भोजन बनाता है तो उसे हम फोटोसिंथेसिस करते हैं। यदि डिफिनेशन की बात की जाए तो देखिए करिए, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड, किसके फॉर्म में बनाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में बनाता है, यानी फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और पानी लेता है, यूजिंग ऑफ द एनर्जी यानी सनलाइट की एनर्जी को यूज करता है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना ये भोजन बना लेता है। ये इसका रिएक्शन है। यदि रिएक्शन की बात करें, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और रूट से यानी सॉइल होगा, ये सॉइल से क्या करता है, सॉइल को वाटर को एब्जॉर्ब करता है। रूट क्या करता है, रूट एब्जॉर्बेशन का काम करता है इसमें। और यानी रूट आ गया। अब सनलाइट हमारी जो कहती है, सनलाइट आ गई इस पे लीफ पे। अब ये लीफ में हमारा क्लोरोफिल है, इसी के कारण क्या होता है, हमारी पत्तियां ग्रीन होती है। उसके बाद ग्रीन की वही यहाँ से आती है तो हमारा क्या बनाता है, देखिए ये 6 भाग कार्बन डाइऑक्साइड, ये 6 भाग वाटर, उसके बाद क्या आ जाता है, ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये दोनों जो है तो हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड में करता है ऑक्सीजन बनाता है, जो हम ये ह्यूमन ब्रीथ के लिए काम करते हैं, एटीपी एनर्जी के लिए बनाता है। अब देखिए करिए, यदि इसकी बात की जाए फोटोसिंथेसिस की तो देखिए क्या दिया यहाँ पर, यानी फोटोसिंथेसिस एक तरह का क्या है, एक एनाबोलिज्म प्रोसेस है। एनाबोलिज्म प्रोसेस क्या होता है, जिसमें एनर्जी निकलती है। देखिए करिए एनर्जी निकल रही है ना। अब देखिए करिए, ये रूट और ये वाला जो सिस्टम है ये सूट वाला सिस्टम है, ठीक है, सूट वाला सिस्टम। अब देखिए ये लीफ है। अब देखो करिए एटमॉस्फियर और प्लस एटमॉस्फियर से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होता है, इंटर कर रहा है, इसे यहाँ नहीं लिखते हैं, ठीक है। देखो करिए एटमॉस्फियर से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी यानी लीफ के अंदर इंटर कर रहा है। अब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में क्या होता है, तो यहाँ से सनलाइट आ रही है और उसके बाद क्या हो जाता है, सनलाइट आती है तो ये वाला रिएक्शन इसमें यानी लीफ में होता है। ये रिएक्शन जब लीफ में होता है तो देखिए क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जो बनता है ये मैक यानी ये बनाने का काम करता है, ये फूड के यूज किया जाता है, ये फूड की तरह तो यूज किया जाता है। और जितना बचा वो ग्लूकोज को क्या कर दिया जाता है, रूट की तरफ और सूट की तरफ यानी अदर पार्ट में भेज दिया जाता है। और स्टार्च जो होता है, स्टार्च जितना भी यानी फूड बचा हुआ है स्टोरेज के फॉर्म में इसे क्या कर देता है, स्टोरेज, स्टार्च के फॉर्म में इसे हम स्टोरेज कर लेते हैं, ठीक है। ये आप उस पर अच्छे से तरीके से लिख दीजिएगा तो हमारा ये काम एकदम अच्छे से हो जाएगा। अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात की जाए, यानी फोटोसिंथेसिस होता क्या है, देखिए क्या दिया, फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए क्या दिया, एक यहाँ से आप ये वाला रखिएगा, देखिए यानी फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, हमारे ग्रीन प्लांट यानी प्लास्टिन में होता है। ग्रीन प्लांट जिसे हम क्या कहते हैं, जो लीफ का किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं, लीफ को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ग्रीन प्लास्टिड होता है। क्या होता है, ये ग्रीन प्लास्टिड होता है, ग्रीन प्लास्टिड जिसे हम क्या कहते हैं, किचन ऑफ प्लांट बोलते हैं। प्लांट या लीफ बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये किचन ऑफ द लीफ या प्लांट बोल सकते हैं। इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये हमारा ग्रीन प्लांट ये क्लोरोप्लास्ट होता है, जिससे क्या होते हैं, इसे ये पत्तियाँ क्या होती है, लीफ यानी कि लीफ क्या होती है, ग्रीन होती है विद द हेल्प यानी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल के कारण हमारी पत्तियाँ लीफ यानी क्या होती है, ग्रीन होती है। ईच डेवलप यानी क्लोरोप्लास्ट किससे, यानी 2 माइक डिस्टेंस एरिया से बना होता है। देखिए क्या दिया, एक एरिया हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है, एक होता है हमारा स्ट्रोमा, एक होता है स्टोमा होता है, एक स्टोमा होता है और एक होता है हमारा प्लस ग्रेना होता है,
ये दो पार्ट जो होते हैं, देखो क्या दिया, ये दो जो पार्ट होते हैं ये किसके पार्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के 2 डिस्टिंक्ट एरिया होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट के 2 डिस्टिंक्ट एरिया हैं, ये क्लोरोप्लास्ट के 2 एरिया माने जाते हैं। अब इसी में हमारा ये क्या होता है, जो अब देखो कदे ग्रेना में हमारा जो क्या होता है, ये लाइट रिएक्शन। यदि लाइट रिएक्शन की बात की जाए तो लाइट रिएक्शन हमारा कहाँ पर होता है, लाइट रिएक्शन हमारा ग्रेना के अंदर होता है। और डार्क रिएक्शन हमारा कहाँ पर होता है, ये डार्क रिएक्शन हमारे स्ट्रोमा के अंदर होता है। डार्क रिएक्शन हमारे स्ट्रोमा के अंदर देखने को मिलता है, ग्रेना यानी ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन देखने को मिलता है। अब इसमें हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, किसका, क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, वहाँ से हम देखेंगे एकदम अच्छे से। देखिए क्लोरोप्लास्ट हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सपोज ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है। देखिए क्या दिया, ये हमारा एक यानी आउटर सरफेस है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। एक की नेमिंग करते जाएंगे, एक एक की आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ इनर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक। इनर मेम्ब्रेन हो गया। और इसमें इसके बीच में क्या होता है, आउटर और इनर के बीच में हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पाया जाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पाया जाता है, ठीक है। अब इसी के अंदर हमारा क्या होता है, यानी स्ट्रोमा इसी के अंदर होता है। ऐसे देखिए क्या दिया, अब यहाँ से हम दिखा देते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है ये स्ट्रोमा होता है, स्टोमा होता है, ठीक है। अब देखिए क्या दिया, इसमें हम बनाएंगे, देखिए क्या दिया, थैलेकॉइड समझते हैं। ये सिंगल जब यानी ग्रेना का एक छोटा सा जब सिंगल यूनिट होती है उसे हम थैलेकॉइड कहते हैं। जब ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड को हम क्या कहते हैं, ग्रेना बोलते हैं, ठीक। देखिए ये जो एक पार्ट हो गया, एक पार्ट, 2 3 4, तब यदि सिंगल आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, थैलेकॉइड बोलेंगे। एक यूनिट होती है, इसे हम सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सिंगल यूनिट जब होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल यूनिट जो होती है उसे थैलेकॉइड बोलते हैं। थैलेकॉइड एक यहाँ पर बहुत सारा थैलेकॉइड एक ही लीफ के अंदर होती है, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। एक यहाँ बना देते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया, ये हो गया। अब एक थैलेकॉइड को दूसरी थैलेकॉइड से जोड़ने के लिए किसके थ्रू जो जाती है, ये जोड़ने वाली जो काम होती है ये लैमिली होती है, इसे हम क्या कहते हैं, लैमिली कहते हैं। अब देखिए क्या दिया, ग्रुप ये सिंगल सेल यानी सिंगल यूनिट को हम क्या बोल दिए, थैलेकॉइड बोल दिए। अब ये जो टोटल पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेना वाला पार्ट बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रेना पार्ट ये सिंगल यूनिट रहेगा यानी क्लोरोप्लास्ट का, उसे हम थैलेकॉइड बोलते हैं। यानी ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड को क्या बोलते हैं हम, ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड को हम ग्रेना बोलते हैं, ठीक है। अब यदि यानी ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का एक छोटा सा स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए क्या दिया, यानी मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो यानी मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है, मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होता है, एक हमारा क्या होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है हमारा डार्क रिएक्शन, ठीक है। ये दो रिएक्शन होता है, यानी लाइट रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन को हिल रिएक्शन कहा जाता है, और ये ब्लैक यानी डार्क रिएक्शन को हम ब्लैक रिएक्शन कहते हैं। ये आप जब 11th में जाएंगे इसे हम क्या कहते हैं, हिल रिएक्शन बोलते हैं, इसे हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं, ब्लैकमैन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। देखिए डार्क है इसलिए हम क्या होते हैं, ब्लैक मैन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या दिया, ये दो रिएक्शन किस में होता है, ये मैकेनिज्म ऑफ 2 यानी ये चीज़ होता है। अब यदि बात की जाए यानी इसमें, अब देखिए क्या दिया, एक डायग्राम हम अच्छे से बनाएंगे, उसमें पूरे को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। देखिए हम ये बना दिए एक छोटा सा, यहाँ से छोटा सा स्ट्रक्चर बना दिए, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रोमा का है, स्ट्रोमा का रिएक्शन है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया, यहाँ हम डार्क रिएक्शन का छोटा सा व्यू बनाएंगे। ये हमारा क्या है, ये डार्क रिएक्शन है, यहाँ पर डार्क रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ये लाइट रिएक्शन हो जाएगा,
देखिए करिए, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहाँ पर आता है, यहाँ पर हम एक छोटा सा सन बनाते हैं, जैसे इसमें बनाए थे। देखिए करिए, ये सन हो गया, यहाँ से हमारी क्या होगी, यानी एनर्जी आएगी किसके फॉर्म में, थैलाकॉइड यानी क्वांटा के फॉर्म में, यानी लाइट एनर्जी यहाँ से आ रही है। ठीक है, लाइट एनर्जी क्या हो, लाइट एनर्जी यहाँ पर आ रही और हमारा बाहर से क्या आ रही है, यानी H2O आ रहा है। ठीक है, अब देखिए करिए, ये लाइट रिएक्शन किसके अंदर हो रहा है, लाइट रिएक्शन पहले ही हम बता दिए किसके अंदर हो रहा था, थैलाकॉइड यानी ग्रेना के अंदर। देखो करिए, ये सिंगल यूनिट हो गई, ये सिंगल यूनिट हो गई, ये सिंगल यूनिट हो गई। एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड बोलते हैं। ठीक हो गया, और ये पूरी यूनिट को हम क्या पहले से बोल दिए हैं, ये ग्रेना बोल दिए हैं। ठीक है, ग्रेना हो गया, यहाँ से थैलाकॉइड रिएक्शन। अब देखिए करिए, लाइट रिएक्शन से हमारा क्या निकलता है, HO2 निकलता है, जो हमारे सांस लेने में काम आता है। अब यहाँ से जो ATP निकलती है, यहाँ से जो एनर्जी लाइट निकल से क्या होती है, ज़्यादा ATP निकलती है, तो ATP यहाँ से हो गई। पहले इसे थोड़ा सा बनाते हैं, तो बैकवर्ड यहाँ से रिएक्शन बना देंगे। देखिए करिए, यहाँ से जो होती है ATP यहाँ से आती है, यहाँ ATP और होती है NADPH, NADPH ये होता है। ये दो चीज़ होती है, ATP से बना देते हैं, ATP होती है। देखिए करिए, ATP और NADPH होती है। अब यहाँ से देखिए करिए, ये लाइट रिएक्शन से NADP और ATP और NADP निकला, जो यानी क्या डार्क रिएक्शन यूज करके क्या बनाता है, ये डार्क रिएक्शन यूज करके हमारे लिए ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, ये ग्लूकोज हो गया। देखिए करिए, यदि ये वाटर अंदर आएगा, यहाँ से वाटर यहाँ से अंदर आ जाएगा, और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में वो भी हमारा अंदर आएगा। ठीक है, डार्क रिएक्शन में, ये डार्क रिएक्शन में भाग लेगा। अब डार्क रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, केल्विन रिएक्शन बोलते हैं, केल्विन रिएक्शन बोलते हैं इसे, जब आगे जाके हम पढ़ेंगे। यानी इसमें अब देखिए कि डार्क रिएक्शन में यहाँ पर एक, ये देखिए डार्क रिएक्शन में हमने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, पानी लिया। ठीक है, यहाँ से पानी लिया, उसके बाद हमने क्या बना दिया, O2 बना दिया। पहले हम ग्लूकोज बना दिए, अब प्लस क्या होती है, अपने लिए O2 बना दिए। ATP जो थी इसमें देखिए करिए, ATP डार्क रिएक्शन में यूज करके हमने क्या किया, ग्लूकोज बना दिया। अब यहाँ से ATP वापस आ जाएगी किसके फॉर्म में, ADP और NADPH जो गया था वो NADP के फॉर्म में, यहाँ से जो आएगा तो NADP के फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वापस आ जाएगा। एरो देखिएगा, जो लाइट रिएक्शन में ATP निकल रही थी, डार्क रिएक्शन में यूज हो गई NADPH निकल रही थी, या डार्क रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन यूज कर हमको ग्लूकोज निकाली, एनर्जी निकाला, हमें एनर्जी निकालनी है ना। उसके बाद जो डार्क रिएक्शन में ATP हमने, लाइट रिएक्शन में डार्क रिएक्शन में ATP यूज किया था, वो दोबारा ADP यहाँ एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में की गई, और NADPH जो यूज किए थे, NADP यूज के फाइल इसके में फॉर्म के यहाँ से वापस कर दिए। अब देखिए करिए, ATP और ADP, AT मतलब क्या होता है, यहाँ ट्राई यानी इसमें मोर एनर्जी है। देखिए करिए, मोर एनर्जी है, और डाई मतलब क्या होता है, दो, इसमें लेस एनर्जी एज कंपेयर टू ट्राई एनर्जी के बारे में कहते हैं। ठीक है, ATP ये रिएक्शन जो होता है, ये डार्क रिएक्शन और ब्लैक यानी डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन के दोनों के बीच में होता है। ठीक है, अब यहाँ से जो एनर्जी निकलती है, यहाँ से हम कहाँ, जितनी भी एनर्जी निकली उससे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेंगे। ठीक है, अब यदि फैक्टर की बात की जाए, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, देखिए करिए, फैक्टर की बात की जाए, फैक्टर क्या होते हैं, पहला हमारा क्या होता है, यदि लाइट ना रहे तो हमारी क्या हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, लाइट अभी की तो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। अब लाइट यदि ज़्यादा इसे हम किसी प्लांट को लाइट ज़्यादा दे दें तो क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस उसका सही से नहीं हो पाएगा। अब इसमें करते हैं रेड वाली बात। ठीक है, रेड, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, ये फर्स्ट होती है, और यहाँ जो सेकेंड होती है, सेकेंड एनर्जी जो ब्लू की होती है, वेवलेंथ की बात की जाती है, इसकी हमारी क्या वेवलेंथ जो होती है, वेवलेंथ इसकी मोर होती है, और इसके कंपेयर में क्या हो जाएगी, ये लेस होती है, ब्लू की वेवलेंथ ये हमारी लेस होती है। ठीक है, ये लाइट के बारे में बात की जाए। अब टेम्परेचर, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए टेम्परेचर ज़्यादा, यानी क्या होता है, एक मेंटेन एरिया चाहिए ना। अब यानी टेम्परेचर की बात की जाए तो यानी 35 से लेके 40 डिग्री तक हमारा यानी टेम्परेचर होना चाहिए, जो कि इसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए सूटेबल होता है। यदि ज़्यादा उसे हम टेम्परेचर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, पेड़
खराब होने लगेगा। ठीक है, अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन की बात की जाए तो हमारे बताइए, कार्बन डाई कॉन्सेंट्रेशन की बात की जाए तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट, 0.03%। ठीक, ये 0.003% है जो क्या करता है, ये प्लांट अपने लिए यूज करता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ प्लांट अपने लिए यूज करते हैं ग्लूकोज के बनाने के लिए। ये ग्लूकोज जो फॉर्म है ये फूड मैग यानी फूड जो मैग फूड दिखा है ये केवल फूड बनाने के लिए यूज करता है। यदि स्टोरेज की बात की जाए तो ये ग्लूकोज जितना होगा बचा हुआ भोजन जो लाइट रिएक्शन में बन रहा था भोजन को, अब लाइट रिएक्शन सपोज लाइट खत्म हो गई रात में तो क्या हो जाता है, ये ग्लूकोज स्टार्च में जो स्टोरेज किया जाता है इसका यूज करता है। वही तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03% एटमॉस्फेयर में है उसे क्या करता है, ये यूज करता है। ठीक, अब वाटर की बात की जाए, यहाँ पर वाटर है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया, वाटर। यदि किसी प्लांट को हम बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे तो क्या हो जाएगा, पानी यदि बहुत ज़्यादा दे देंगे तो ये प्लांट खराब हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, यानी प्लांट यदि, इसलिए क्या कहते हैं, यदि ज़्यादा भोजन कर लिए तभी दिक्कत है, नहीं किए तभी दिक्कत है। ठीक, अब इसी तरह से क्या होता है, ये भोजन यानी वाटर का काम हो गया। अब यहाँ O2, आप कहेंगे O2 बताइए क्या हो गया, जब रात में यानी रिएक्शन होती है, जब रात में यूज करता है ये प्लांट, जैसे क्या होता है दिन में क्या होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ऑक्सीजन बनाता है। देखिए करिए दिन के समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और पानी ले लिया। अब ठीक है, अपने लिए क्या हो गया, ग्लूकोज बना लिया और क्या बना लिया, ऑक्सीजन हमारे लिए बना दिया। ठीक है, अब रात के समय क्या होता है, यही प्रोसेस उल्टा हो जाता है, O2 वो लेता है या पानी भी लेता है तो हमारे लिए क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अब यदि कोई पूछे तो हम रात में बताओ कैसे सांस लेते हैं, जब प्लांट ये उल्टा करने लगता है हमें ऑक्सीजन ही नहीं देता। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 21% ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, ये 20% ऑक्सीजन को क्या करता है, यूज करके अपना वो भोजन बना लेता है तो हमारे लिए भी भोजन बना देता है। ठीक है, ये यानी फैक्टर करने वाले अफेक्टेड करने वाले कारक थे। अब यहाँ पर हम छोटी सी बात की जाएंगे स्टोमेटा, यानी जिसके थ्रू ये भोजन बना रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद पहले स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखेंगे, तब फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा देखेंगे। ठीक है, देखिए कर दिया यहाँ से स्टोमेटा, देखिए कर दिया ये हम छोटा सा स्टोमेटा बनाते हैं, ये स्टोमेटा हो गया, ये स्टोमेटा होता है। इसे ये वाला जो प्रोसेस, ये वाला जो पार्ट होता है स्टोमेटा को बोलते हैं। ये यहाँ पर क्या होता है, ये गॉड सेल होता है। ठीक है, ये जो दोनों होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, ये गॉड सेल होता है। इसके अंदर क्या भी न्यूक्लियस होता है जो इसे कंट्रोल करने का काम करता है। और ये जो वाला पार्ट होता है यहाँ से आते हैं, इसे प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, इसे हम इपीडर्मल सेल बोलते हैं। ये जो ऊपरी वाले भाग होता है इसे हम इपीडर्मल सेल बोलते हैं। कौन सा सेल, इपीडर्मल सेल होता है। ठीक है, अब इसके बीच में स्टोमेटल पोर, ये जो बीच वाली ओपनिंग है, ये वाली ओपनिंग, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटल पोर बोलते हैं। ठीक है, ये स्टोमेटल पोर, ये इसकी स्ट्रक्चर है। यानी क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, देख के बातें ये लीफ में, यानी अधिकतर ये लीफ में पाया जाता है। ये लीफ में, लीफ के अपर सरफेस पे, अपर की यानी लोअर सरफेस पे पाया जाता है, लोअर सरफेस ऑफ ये लीफ में पाया जाता है। अब कुछ यानी कि फ्रूट ऐसे होते हैं जैसे सिट्रस हो गया, बनाना हो गया, कुकुम्बर हो गया, एक्सेट्रा, ये सब लीफ क्या होता है, यानी कुछ चीज़ें होती हैं और कुछ में स्टेम में पाया जाता है। यानी अधिकतर क्या हो जाता है, अधिकतर ये जनरली लीफ ही में पाया जाता है। मगर जो कुछ फ्रूट होते हैं, फ्रूट जैसे क्या होता है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ये बनाना में क्या होता है, ये होता है, बनाना में भी होता है। कुकुम्बर हो गया, बीन्स हो गया, यानी कुकुम्बर हो गया, कुकुम्बर जिसे हम कद्दू बोलते हैं, कुकुम्बर हो गया, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टोमेटा पाया जाता है। कुकुम्बर हो गया, सिट्रस एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सिट्रस। ठीक, कुछ फ्रूट होते हैं जिसमें पाए जाते हैं। यदि लेंथ की बात की जाए, लेंथ की बात की जाए तो ये 20 से लेके 30 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, ये माइक्रो है बाबू, ये माइक्रोमीटर तक होता है। अब यदि ब्रीथ की बात की जाए यानी चौड़ाई की बात की जाए तो कितना चौड़ाई इसकी होती है, 3 से लेके 10 माइक्रोमीटर से लेकर होती है। ठीक है, यहाँ 3 से लेके 10 ये वेरिएशन होता है, यानी कि इस पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा स्टोमेटा है। ठीक, अब इसकी बात की जाए, फंक्शन की बात की जाए तो ये बताओ क्या क्या करता है फंक्शन, ये एक्सचेंज ऑफ गैस, ब्रीथ का काम करता है। सपोज जैसे हम लोगों में लंग्स होता है ब्रीथ करने के लिए, ये एक्सचेंज ऑफ गैस, ये गैस को क्या करता है, एक्सचेंज करता है, ये गैस को एक्सचेंज कराने में काम करता है। इसका ये
फंक्शन हो गया, ठीक है। गार्ड सेल हो गया, स्टोमेटल सेल हो गया, न्यूक्लियर। और ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला हमारा क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है, जो से इसे कंट्रोल करने में काम आता है, ठीक है। अब ओपनिंग और क्लोजिंग की बात की जाए, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा, ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की बात की जाए, देखिए क्या दिया, कब ओपनिंग होती है, कब क्लोजिंग होती है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक। अब देखिए क्या दिया, कब ओपनिंग होती है, कब क्लोजिंग, ये भी हमारा क्या होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ से जो हम छोटा सा बनाते हैं, यहाँ से जो ये वाला पार्ट है, यहाँ से धंसा हुआ है, ठीक है, तभी पता चलेगा ना, ये गार्ड सेल है, ठीक है। सही से बना नहीं, गार्ड सेल है। ये वाला जो पार्ट है, यही हमारा क्या है, ये गार्ड सेल है, ठीक। अब देखिए क्या दिया, ये एपिडर्मल सेल है, ये एपिडर्मल सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस वगैरह है, ठीक। ये हमारा स्टोमेटल पोरी, ये बीच वाला क्या होता है, ये स्टोमेटल पोर है, ठीक है। ये गार्ड सेल हो गया, ठीक। ये सही से बना नहीं, दोबारा बनाते हैं, देखिए क्या दिया, ये हो गया, ये ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा है, इसकी ओपनिंग हो गई, ठीक है। ये देखिए क्या दिया है, ये हमारा एपिडर्मल सेल है, ठीक है। एपिडर्मल सेल ये बना दिए हैं, ये एपिडर्मल सेल हो गया। ये हमारा जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला और ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। और ये वाला जो पोर होता है, ये पोर है बीच में, ठीक है। ये प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया, ओपन है, ओपन है। अब बताइए ओपन कब होता है, ओपनिंग आप, यानी क्या होता है, वाटर जब क्या होता है, गार्ड सेल के अंदर फ्लो करता है, यानी गार्ड सेल के अंदर, ये जब वाटर गार्ड सेल के अंदर फ्लो करता है तो उसमें क्या हो जाता है, ये गार्ड सेल स्वेलन यानी फूल जाती हैं, ऐसे फूल जाती हैं तो क्या हो जाता है हमारा, यानी पोर जो होता है क्या ऊपर हो जाता है, जैसे यहाँ पर बताते हैं, देखिए क्या दिया, ये आपको सपोज ये एक स्टोमेटा है, नहीं सॉरी, ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल ऐसे है, तो इसके अंदर क्या हो जाए, वाटर श्रिंक कर गया, इसमें वाटर नहीं है, तब तक हमारा क्या हो जाए, ये क्लोज पोर में आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से जैसे ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल ये दो है, तो इसमें क्या होता है, वाटर यदि फ्लो करा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, ओपनिंग, इसे ओपन बोलते हैं। अब जब यानी इसमें वाटर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसे हम क्लोज बोलते हैं, ठीक। इसी तरह से क्या होता है, ये हमारा यहाँ से कर दिए, अब यहाँ से हम क्या होता है, ये क्लोजिंग वाली सिस्टम की बात की जाए तो देखो कर दिया, गार्ड सेल इसके अंदर वाटर खत्म हो गया, ठीक है। अब वाटर खत्म हो गया, अब गार्ड सेल हमारा ये श्रिंक कर गया, ठीक, ये गार्ड सेल श्रिंक कर गया, ठीक है। ये हमारा गार्ड सेल हो गया। आप ऐसे बना दीजिएगा, अच्छे से एग्जाम में बढ़िया नंबर पा जाएंगे, ठीक है। ये गार्ड सेल हो गया, और ये हमारा एपिडर्मल सेल हो गया, एपिडर्मल सेल हो गया, ठीक है। देखिए क्या दिया, ये क्लोज, इसमें वाटर फ्लो नहीं कर रहा था, व्हेन गार्ड सेल इज लॉस फॉर द वाटर, जब गार्ड सेल यानी वाटर को क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे, तो यानी तो श्रिंक हो जाएंगे, देखो कर दिया, ये श्रिंक हो गया ना, तो बीकम ऑफ द स्ट्रेट हो जाएंगे, देखो कर दिया, ये स्ट्रेट हो गई हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसमें यानी ये यानी क्या होता है, स्टोमेटा हमारा ये क्लोज हो गया। अब इसमें जो देखा है, तो यहाँ देखो क्या दिया, ये गार्ड सेल क्या हो जाएगी, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर जब फ्लो करेगा तो यानी स्टोमेटा हमारा क्या हो जाएगा, ओपन रहेगा, ओपन जब रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसे हम ओपन स्टोमेटा बोलते हैं। अब ये कार्बन डाई यानी कुछ अफेक्टेड हैं, यानी करने वाले कारक हम बता दिए। उसके बाद आप यहाँ से एग्जांपल फोटोसिंथेसिस हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट हो गया, इसी यानी इसकी जस्ट बगल में क्या हो गया, ये यानी न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक।